अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि हमने लास्ट टाइम बीआरएस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज हमने जो है वो इसके कुछ टर्म्स होती हैं इसमें जो यूज़ होती हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इसमें जो मिस्टेक्स होती है, जैसे मैं आपको बताया था कि बैंकर और कस्टमर है दोनों जब आपस में कोई कारोबार कोई एंट्री करते हैं तो कहीं ऐसी जगह पे बैंक का और कैश का जो बैलेंस है वो डिफरेंट हो जाता है। तो उस डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए हम बीआरएस जो है वो बनाते हैं। आज जो है वो हमने क्या कहते हैं इसकी जो है वो कुछ टर्म्स पढ़नी है, फिर हम मज़ीद इसकी डिटेल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ चेक बुक के बारे में। चेक बुक क्या होती है? जब कस्टमर जो है बैंक में अपनी रकम जो है वो जमा करवाता है, ठीक है ना, रकम जमा करवाने के बाद उसे जब पैसे निकलवाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए उसको चेक साइन करना पड़ता है। वो चेक क्यों साइन किया जाता है? वो चेक इसलिए साइन किया जाता है ताकि बैंकर्स के पास एक रसीद हो जिस पे ये सबूत हो कि बंदा जो है या जो कस्टमर है वो बैंक से पैसा निकलवाने के लिए जो है वो इतने पैसे वो निकलवा चुका है, ठीक है। तो उसने वो रकम निकलवाने के लिए जो है वो चेक लिखा है। चेक बुक बेसिकली एक रसीद होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अमाउंट अपनी जितनी हमें विड्रॉ करवानी होती है वो अमाउंट हम उसके ऊपर लिखते हैं, उसके ऊपर डेट लिखी जाती है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो अमाउंट लिखी जाती है और कस्टमर का नेम होता है, उसके बाद कस्टमर के साइन होते हैं, ठीक है। लेकिन चेक बुक होती है जब जो पेजेस हमें इकट्ठे मिलते हैं चेक के, वो हमें एक बुक की फॉर्म में मिलते हैं, उसको हम चेक बुक कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन आए तो हम जो है वो ये लिख सकते हैं, checkbook is a book which is used to withdraw the amount from बैंक, ठीक है। एक ऐसी बुक होती है जिसके ज़रिए हम रकम विड्रॉ करवाते हैं। अच्छा, अब ये तो होगी पैसे निकलवाने की बात, जिसमें हम ये बात करते हैं कि जी पैसे जो है वो निकलवाने के लिए जो बुक होती है उसको हम कहते हैं चेक बुक या कहते हैं चेक, ठीक है। जिस पेज के ऊपर लिखा जाता है वो होता है चेक। अगर हमें जमा करवानी हो रकम, उस दौरान हमारे पास जो रसीद बनती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जमा कराने के दौरान जो हम अमाउंट जो लिखते हैं, जिसके ऊपर ये सबूत देते हैं कि हमने जो है वो रकम जमा करवानी है, तो उसके लिए जो रसीद होती है उस रसीद को कहा जाता है पे इन स्लिप, ठीक है। पे इन स्लिप से मुराद होता है दैट पर्टिकुलर जो है वो अमाउंट, ये हम कह सकते हैं रसीद है जो कि किस लिए यूज़ होती है, डिपॉजिट करने के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं पे इन स्लिप is used to deposit the amount in the bank, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास होता है चेक ऑनर हो जाना या डिसऑनर हो जाना। सबसे पहले हम जो है वो डिसऑनर चेक की बात करते हैं। डिसऑनर ऑफ चेक या चेक डिसऑनर, बाजू का ऐसा होता है कि हम जाते हैं बैंक में और बैंक से कहते हैं कि हमारा चेक जो है वो कैश कर दें। बैंक वाला जो है वो चेक कर देखता है कि इसके ऊपर डेट सही लिखी हुई है या नहीं, ठीक हो गया। इसके अलावा देखा जाता है अमाउंट जो है इन वर्ड्स या अमाउंट इन फिगर्स,
दोनों सही लिखी हैं कि नहीं। मिसाल के तौर पर अमाउंट इन वर्ड हम लिखते हैं 10,000, ठीक हो गया, और इन फिगर में हम जो है वो 1000 लिख देते हैं। अब डिफरेंट है, ठीक है ना, यानी कि एक ज़ीरो में लगाना था जो कि हमने नहीं लगाया। यहाँ 10,000 है, यहाँ 1000 है, तो दोनों में डिफरेंट है, ठीक है ना। अब ये जो डिफरेंस दोनों में आया है, इस डिफरेंस की वजह से जो बैंक वाला है वो चेक ऑनर नहीं करेगा। ऑनर चेक ऑनर से मुराद होता है कि वो चेक जो कि ऑनर हो चुका है, मतलब कि बैंक वालों ने एक्सेप्ट कर लिया और अमाउंट उन्होंने दे दिया है। लेकिन अगर हमारे पास डेट इन वर्ड अमाउंट इन वर्ड या अमाउंट इन फिगर चेंज है, तो वो क्या करेगा, वो चेक ऑनर नहीं करेगा, वो कहेगा कि आपका चेक ही गलत है। सेकेंडली, जिस कस्टमर का अकाउंट होगा उसके जो है वो सिग्नेचर जो हैं वो सही हैं या नहीं है। जैसे कि सिग्नेचर, लेट सपोज अब मैंने यहाँ पे सिग्नेचर की हैं, ठीक हो गया। अब इसी तरह के सिग्नेचर जो है वो मैंने चेक पे करने हैं। अगर तो मेरे चेक पे वैसे सिग्नेचर नहीं हुए, जैसे कि यानी कि इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, जब हम अकाउंट ओपन करवाते हैं उस दौरान ना एक स्पेसिमेन कार्ड के ऊपर हमारे सिग्नेचर लिए जाते हैं, इसके ऊपर एक इन्होंने एक फॉर्म रख लिया जाता है, एक नमूना रख लिया जाता है उनके पास होता है। उस नमूने के ऊपर साइन करवाते हैं कि आप कौन से साइन जो है वो चेक पे करेंगे। अब जैसे मैंने साइन यहाँ किए हैं, वैसे ही अगर मेरे साइन चेक पर होंगे तो जो है वो चेक जो है वो ऑनर होगा। अगर हमारे पास साइन सेम नहीं होंगे तो चेक हमारा डिसऑनर हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे अब ये बात है कि ये कुछ वजूहात होती हैं जिनकी बेस पर जो है वो चेक ऑनर नहीं होता, तो ऐसे चेक को डिसऑनर ऑफ चेक या डिसऑनर चेक कहा जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। समटाइम देयर may be a mistake in writing ठीक है, a check or the amount of deposited इन बैंक। अब ये एक बात और मैं आपको बता दूँ, बाजू का ऐसा होता है कि जैसे कि हमने 10,000 के जो है वो चेक लिखा है, ठीक हो गया। अब 10,000 चेक लिखने की वजह से हमने देखा कि हमारे बैंक अकाउंट में रकम जो है वो 9,000 है, तब भी जो है हमारा चेक डिसऑनर हो जाएगा। तो वो वजूहात हमें लिखनी है जिसकी बेस पे हमारा जो चेक है वो डिसऑनर हो जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या की कि मिस्टेक है, राइटिंग में मिस्टेक है, चेक की जो अमाउंट है बैंक में जो जमा की हुई है वो इन द बैंक में बी, यहाँ पे मे बी लेस देन द अमाउंट इन द चेक, ठीक हो गया। ये बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इन सच केसेस द बैंक विल रिफ्यूज़ टू ऑनर द check. It is called as dishonor of check, ठीक है। थोड़ी सी लंबी है लेकिन अगर इसको समझ के पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगी। दोबारा से पढ़ते हैं। समटाइम देयर मे बी मिस्टेक, कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है राइटिंग इन अ चेक, चेक के पे राइटिंग की मिस्टेक हो जाती है, या जो अमाउंट लिखी होती है वो जो है वो बैंक में जो हमने डिपॉजिट करवाई है मे बी लेस दैन, वो कम हो सकती है द अमाउंट इन द चेक, जो चेक का अमाउंट पे लिखी होगी।
इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं देयर में बी डेट इशू, ठीक है, अगर डेट का इशू है तो अगर अमाउंट जैसे राइटिंग की बात आ गई फिगर्स में जब तब्दीली आ जाए अमाउंट की तो वो भी चेक डिसऑनर हो जाएगा। इन सच केसेस द बैंक विल रिफ्यूज़ टू ऑनर द चेक, इस तरह जो है बैंक रिफ्यूज़ कर देगा चेक को ऑनर करने के लिए। इट इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, चेक डिसऑनर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स हैं वो भी देख लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? बाजू का कैसा होता है, हम बैंक में जाते हैं, ठीक है ना, लेट सपोज कि हमारे बैंक में जो है वो 50,000 रुपीज़ मौजूद हैं। अचानक से हमें अगर ज़रूरत पड़ गई है, लेट सपोज हमें 80,000 रुपीज़ की जो है वो ज़रूरत पड़ गई है, नीड पड़ गई है। हम बैंक में जाएंगे, बैंक से कहेंगे कि आप हमें जो है वो अमाउंट दे दें, ठीक है ना। अब बैंक वाला कहेगा कि आपके पास तो अमाउंट जो है वो कितनी है, 50,000 है, 80,000 का चेक तो हम नहीं पास कर सकेंगे, ठीक है ना, जैसे कि पीछे हमने जो डिसऑनर चेक के बारे में बात की है। तो उस दौरान फिर बैंकर हमें एक सहूलत देते हैं कि आप हमारे कस्टमर हैं, ठीक है। तो जब हम अपने कस्टमर होते हैं तो आपको पता है कि अक्सर दुकानदार वाले भी उधार कर लेते हैं, ठीक है। तो बैंक वाला कहेगा कि मैं आपको ख़ुद से जो है वो 30,000 रुपीज़ जो है वो दे देता हूँ, ठीक है ना। अब ये पैसे हमारे पास डेबिट हैं क्योंकि हमारे अपने पैसे हैं, ठीक हो गया। अब ये पैसा बैंक वालों ने हमें उधार दिया, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमने दूसरों से लिया उधार, ये दूसरों के पैसे हैं, ठीक हो गया। ये पैसे दूसरों के हैं जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास क्रेडिट फॉर्म में हो जाएंगे, क्योंकि ये अमाउंट तो हमारे पास थी एसेट, ठीक हो गया। ये वाली अमाउंट हमारे पास हो जाएगी लाइबिलिटी, ठीक हो गया। ये पैसे हमारे पास लाइबिलिटी के लाएंगे। अब इस दौरान हम बैंक के मकरूज़ हो गए, ठीक है, यानी कि बैंक से हमने 80,000 का चेक लिखा, बैंक वालों ने क्या किया, 50,000 जो है वो खुद जो हमारे बैंक अकाउंट में थे वो दे दिए और 30,000 हमें अपने से दे दिए। जब उन्होंने अपने से हमें अमाउंट दे दी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, क्रेडिट, क्योंकि हमारी तरफ से वो हो जाएगा उनकी तरफ, यानी कि हमारी तरफ से उधार हो जाएगा। टोटल हमारे पास आ गया 80,000, ठीक है। अब यहाँ पे जो 30,000 होगा वो कहलाएगा ओवरड्राफ्ट। ओवर मतलब ज़्यादा, ड्राफ्ट मतलब जितना हमारे पास था उससे ज़्यादा हमने निकलवा लिया, ठीक हो गया, इसको कहा जाएगा ओवरड्राफ्ट। जैसे कि मैंने आपको सिंपली ये बताया था कि बैंक में जब अमाउंट डिपॉज़िट होती है उस दौरान हमारे पास जो कैश बुक है हम उसको करते हैं डेबिट, ठीक हो गया। और हमारे पास जो पासबुक होगी वो होगी क्रेडिट, ठीक हो गया। लेकिन जब हमारे पास ओवरड्राफ्ट हो जाता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि बैंक से हमने उधार ले लिया, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी कैश बुक में क्रेडिट साइड पे, क्योंकि हमारा उधार जो है वो क्रेडिट कहलाएगा, ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे हम जो है वो बैंक की अमाउंट लिखेंगे ओवरड्राफ्ट, यानी 30,000। तो इस दौरान ये देखें हमारे पास जो बैंक है वो हो गया क्रेडिट, जिसकी वजह से हमारी कैश बुक हो जाएगी ऑटोमेटिकली क्रेडिट। और पासबुक, अब बैंक वालों ने हमें उधार दिया, बैंक वालों ने अपने पैसे हमें उधार दिए। अब इस दौरान जो 30,000 होगा वो बैंक वालों के पास डेबिट फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि हम अब बैंक के लिए डेटर हैं। बैंक वाला कहेगा कि ये मेरे पैसे हैं, बैंक वाला इसका ओनर है, तो जो भी पैसे का ओनर होता है वो उसको डेबिट करता है, ठीक हो गया। तो पासबुक की सूरत में हमारे पास हो जाएगी डेबिट। इस तरह का हमारा क्वेश्चन भी आएगा, इसलिए मैंने आपको ये जो है पहले ही ब्रीफली समझा दिया है। जब क्वेश्चन होगा तब आपको इसका मैं ओवरव्यू दे दूँगी। इसके अलावा अब हमारे पास कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो कि कैश बुक, ठीक है, और पासबुक के दरमियान जो डिफरेंस होता है
उसकी क्या वजूहात होती हैं, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास मिस्टेक है जी, सबसे पहले क्या मिस्टेक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने एक तरफ, मैं बात कर लेती हूँ इधर कैश बुक की, ठीक है, और इधर कर लेते हैं बात पासबुक की। इधर कैश बुक की डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, और ये पासबुक की डेबिट साइड और यहाँ पे क्रेडिट साइड। हमने एक चेक लिखा है, ठीक है, लेट सपोज कि हमने ना किसी को चेक लिख के दिया 1000 का, हमने उससे कहा कि जाके हमारे बैंक से ले आओ पैसे, ठीक है। हमने अब कैश बुक में एंट्री इसकी क्या कर दी, हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया 10,000, सॉरी 1,000। अब पासबुक में बैंक वाले ने एंट्री नहीं की, क्योंकि ये याद रखिएगा कैश बुक के बैंक कॉलम में जो भी एंट्री हम करेंगे वही पासबुक की जो पासबुक तो ऑलरेडी बैंक में होती है, तो बैंक में भी वही एंट्री होनी चाहिए। अब हमने कर दिया क्रेडिट, पासबुक ने उसको क्या करना था, हमने क्रेडिट किया कि हमारे बैंक से निकल गए, ठीक है। और यहाँ पे जो बैंकर है उसने क्या करना है कि जी इतने ही पैसे निकल गए, वो डेबिट साइड पे लिखेगा। वो क्यों डेबिट साइड पे लिखेगा, क्योंकि उसकी तरफ से उधार हो गया कम, ठीक हो गया। अब हमने क्रेडिट कर दिया, पासबुक ने डेबिट नहीं किया, यानी ये करना था जिसको उसने नहीं किया। तो ये गलती किसकी की, ये गलती है बैंकर की। हमने कस्टमर ने जो है, ये कस्टमर है, कस्टमर हम हैं, ठीक है, हमने एंट्री कर ली, लेकिन बैंकर ने जो है वो एंट्री नहीं की। तो इस दौरान हम इसको कहेंगे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट इन बैंक। तो ऐसी मिस्टेक को अब बैंक ने जब डेबिट नहीं किया तो क्या करेगा, बैंक उसको डेबिट कर देगा। तो ये याद रखिएगा कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट इन द बैंक, जब भी ये मिस्टेक आप क्वेश्चन में पढ़ोगे आप उसको डेबिट कर दोगे। डेबिट से मुराद क्या होगा, डेबिट से मुराद ये होगा कि अगर कैश बुक का बैलेंस है, यानी कि गिवन आपको कैश बुक का बैलेंस है तो आप उसमें उसको डेबिट कर दोगे। अगर पासबुक का बैलेंस है तो ऑटोमेटिकली वो उसमें भी डेबिट ही रहेगा। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, मुझे एक बात जो है वो याद आ गई है, पहले हम उसको डिस्कस कर लें। याद रखिएगा डेबिट और डेबिट होंगे प्लस, जैसे कि हम एक मैथमेटिक्स में पढ़ते रहे हैं, जमा जमा जमा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, आप ये फॉर्म पढ़ते रहे हो। इसी तरह से डेबिट क्रेडिट का भी आपस में है कि डेबिट और डेबिट होंगे प्लस, और क्रेडिट क्रेडिट आपस में होंगे प्लस, डेबिट क्रेडिट होगा आपस में माइनस, और क्रेडिट और डेबिट होगा आपस में माइनस। अब इसको मैं कैसे समझाऊँ कि एक तरफ हमारे पास कैश बुक है, ठीक हो गया, क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से होगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस दे दिया, हमने पासबुक का बैलेंस मालूम करना है। अब कैश बुक का बैलेंस उन्होंने बता दिया है कि वो डेबिट बैलेंस है, ठीक हो गया। तो एंट्रीज कुछ इस तरह से करेंगे कि कैश बुक का हमारे पास डेबिट बैलेंस उन्होंने दे दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा है, ये मिस्टेक हमने क्या पढ़ी है कि अगर चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट इन द बैंक अगर हो तो हमने उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो कैश बुक का बैलेंस हमें दिया हुआ है, वो भी डेबिट है, और हमने मिस्टेक भी डेबिट करनी है, तो डेबिट और डेबिट क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहाँ पे हम ऐड की हेडिंग दे के, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे अनप्रेजेंटेड चेक, क्योंकि ये भी डेबिट होंगे। तो यहाँ पे लेट सपोज 1,000 रुपया कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, 1,000 रुपये का हमारा चेक जो है वो अनप्रेजेंटेड हो गया, उन दोनों को हम जमा करके तो यहाँ पे 2,000 जो है वो लिख देंगे, ठीक है। ये पहली मिस्टेक है, ये आपको जो है वो याद होना चाहिए ताकि हम एडलेस तरीके से आसानी से कर लें, ठीक है। यहाँ पे डेबिट और डेबिट होगा ऑटोमेटिकली प्लस। उसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक क्या होगी, इससे एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर बैलेंस दिया हो पासबुक का, पासबुक आपको पता है, मैंने बताया है कि वो होती है क्रेडिट, ठीक हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, इसको डेबिट करना है, ठीक है, जो मिस्टेक है हमने उसको डेबिट ही करना है। अब पासबुक का बैलेंस होता है क्रेडिट, जैसे कि हमने क्या पढ़ा है, डेबिट और क्रेडिट माइनस, क्रेडिट और डेबिट माइनस, अब ये क्रेडिट है, ठीक हो गया। इसमें अब लेस की हेडिंग दे देंगे अनप्रेजेंटेड चेक को,
जब उनको लेस की हेडिंग दे देंगे तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा लेस, सॉरी 1000 लेस हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको करना है डेबिट, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे। ये जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब हम डिटेल में इसको समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो मिस्टेक होती है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब इसका मतलब क्या है कि हमने बैंक में पैसा जमा करवाना है, लेकिन हमने जो है वो क्या कर दिया है, हमने तो जमा कर लिया अपनी तरफ से, लेकिन बैंक ने जमा नहीं किया। अब यहाँ वैसे ही बनाते हैं, यहाँ पे कैश बुक है और यहाँ पे पासबुक है। अब यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। अब हमने बैंक में पैसा जब जमा करवाया, हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, हमारे पास पैसा आया, हमारी जो कैश बुक का बैंक कॉलम है, जब रकम डिपॉजिट करवाते हैं तो हम ये एंट्री करते रहे हैं ना, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है ना। तो बैंक हमारा हो रहा है डेबिट, हमने डेबिट साइड पे अमाउंट लिख दी 10,000, ये हमने डिपॉजिट करवाया, यानी कस्टमर ने अपनी बुक में एंटर कर दिया, बैंक वाले ने अपनी बुक में एंटर नहीं किया। अब ये भी मिस्टेक किसने की, बैंकर ने की। अब जब बैंकर से क्या मिस्टेक हुई कि बैंकर ने इसकी अमाउंट जो उसने डेबिट की थी, बैंकर ने अपने अंदर जो है वो अपनी बुक के अंदर एंट्री नहीं की। अब जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि एक तरफ बैंकर है, एक तरफ कस्टमर है, तो जब कस्टमर जो है, बैंकर जो है वो कस्टमर से एक किस्म का उधार लेता है, तो वो जो भी अमाउंट डिपॉजिट होती है वो बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए क्या होगी, उसके लिए लाइबिलिटी होगी, तो वो उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। अब जब हमने बैंक में जमा रकम करवाई है, हमने उसको क्रेडिट यानी कि हमने डेबिट कर लिया, लेकिन बैंकर ने अपने पास उसको क्रेडिट नहीं किया। यहाँ पे उसको करना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो उसकी एंट्री करेगा क्रेडिट की बेस पे। तो याद रखिएगा, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो वो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। मतलब कि जब हमें कैश बुक का बैलेंस मालूम करना होगा, लेट्स सपोज कैश बुक का बैलेंस मालूम करना है, तो पासबुक का गिवन है, तो हम उसको उस हिसाब से क्रेडिट कर देंगे। अगर डेबिट बैलेंस दिया होगा तो क्रेडिट में से माइनस हो जाएगा, अगर क्रेडिट बैलेंस दिया होगा तो क्रेडिट में जमा हो जाएगा, ठीक है। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक क्या किए जाएंगे, क्रेडिट किए जाएंगे। चेक जब विड्रॉ करवाया जाएगा, नॉट प्रेजेंटेड होगा, तो वो होगा डेबिट और ये होगा क्रेडिट।